फोर्थ ईयर आज आप लोगों ने पढ़ना है आमदनी से मुतालिक नजरियात, जिसमें आप सबसे पहले पढ़ेंगे केन्स का कुली आमदनी का नजरिया। केन्स वो पहला शख्स था जिसने सरफी खर्च और आमदनी के तफावली रिश्ते को न सिर्फ बयान किया बल्कि इसकी अहमियत पर भी जोर दिया। इस नजरिए की बुनियाद नफ्सियाती कानून सर्फ पर रखी गई, जिसमें कहा गया कि एक सारिफ अपनी कुली आमदनी को बुनियाद बनाकर इस बात का फैसला करता है कि मौजूदा आमदनी में से अशिया ज़रूरत पर कितना हिस्सा खर्च करे। दीगर हालात बदस्तूर रहते हुए जब इसकी कुली आमदनी में इजाफा होता है तो अशिया ज़रूरत पर खर्च की जाने वाली रकम के तनासुब में कमी वाक़ हो जाती है। लिहाजा सर्फ और आमदनी के माबैन गैर मुतनासिब रिश्ता पाया जाता है। इसका ये कहना था कि आमदनी में इजाफे के मुकाबले में सर्फी खर्च में इजाफा कम निस्बत से होता है। फिर केन्स का ये नज़रिया कुछ असूलों पर इन्हिसार करता है, जिसमें सबसे पहला असूल ये था औस में लाने सर्फ एक मुस्तहकम तफाउल है कि जो मिलाने सर्फ है, औस मिलाने सर्फ है, ये बार बार चेंज नहीं होता। फिर कहते हैं कि इंसान फितरी तौर पर ऐसा रवैया इख्तियार करता है जिसके नतीजे में आमदनी बढ़ने पर इसका सर्फी खर्च तो बढ़ता है लेकिन आमदनी के मुकाबले में कम निस्बत से। फिर है कि जैसे ही कुली आमदनी का म्यार बुलंद होता है, आमदनी और सर्फी खर्च का दरमियानी फ़र्क भी बढ़ता जाता है। आमदनी में इजाफे के साथ साथ बचतों में भी इजाफा होता है और बचतों में ये इजाफा ज़्यादा निस्बत से होगा और इसी तरह जो आपका मुख्तलिफ मिलाने बचत है वो बढ़ता चला जाएगा। फिर आपकी डायग्राम नज़र आ रही है जिसमें बताया गया है कि एक्स एक्सिस पे जो था वो काबिल तसर्रुफ़ ज़ाती आमदनी और वाई एक्सिस पे जो है वो सर्फी खर्च को मुय्यर किया गया है। और काबिल तसर्रुफ़ ज़ाती आमदनी का मतलब ये होता है ऐसी आमदनी जो एक शख्स कमाता है, उसमें से टैक्स अदा करने के बाद जो बाकी आमदनी बच जाती है उसे हम कहते हैं काबिल तसर्रुफ़ शख्सी आमदनी या ज़ाती आमदनी। तो इसमें आप देख रहे होंगे कि जो OH का ख़त है वो आपका जो है ख़त को कता कर रहा है वाई और एक्स एक्सिस को सेंटर में से। उसे तनसीफ़ी ख़त भी कहा जाता है, जो कि तनसीफ़ का मतलब होता है कि जो हाफ करता है। इसके बाद जो आपको है कि नुक्ता ई पर सर्फी खर्च आमदनी के बराबर है, लिहाजा बचत सिफर है। इससे कम आमदनी पर सर्फी खर्च आमदनी से ज़्यादा होगा, यानी बचत जो है वो मनफी होगी। जबकि नुक्ता ई के बाद काबिल तसर्रुफ़ आमदनी का म्यार बुलंद हो चुका है तो सर्फी खर्च में इजाफा जो है वो कम निस्बत से हुआ है। इसलिए लोग अपनी आमदनी में से रकूमात बचाना शुरू कर देते हैं और जो बचते हैं वो फिर मस्बत हो जाती हैं। ये देखें आप लोग कि जो नुक्ता ई है जो आपको बताया गया है कि यहाँ पे आपकी खर्च जो है वो आमदनी से ज़्यादा है और नुक्ता ई पर आमदनी और सर्फी खर्च बराबर है और उसके बाद का जो हिस्सा है उसमें आपका जो खर्च है वो बदस्तूर आहिस्ता आहिस्ता कम होता चला जाएगा और आपकी आमदनियाँ बढ़ेंगी और आमदनियाँ बढ़ने से जब खर्च कम होता है तो बचतें फिर बढ़ जाती हैं। दूसरी जंग अज़ीम के दौरान कुछ इकोनॉमिस्ट ने कहा कि काबिल तसर्रुफ़ आमदनी बचत और सर्फ के तफावली रिश्तों के बारे में कुछ अदाद शुमार इकट्ठे किए। इसकी मुशाहिदात 1869 से लेकर दूसरी जंग अज़ीम तक के अदाद शुमार पर मुहित है। इनके मुताबिक अरसे तवील में सर्फी खर्च और आमदनी के तनासुब में कोई तब्दीली नहीं आती। इसने इस बात का भी जिक्र किया कि अगरचे 1869 से 1938 तक आमदनियों में 4 गुना इजाफा हुआ तहम सर्फी खर्च भी उसी निस्बत से बढ़ता रहा। इनके मुताबिक 1869 से लेकर 1938 तक के अरसे में सर्फी अखराजात खालिस कौमी पैदावार के 0.84 और 0.89 के दरमियान रहे, जबकि आलमी कसाब बाजारी में सर्फ होने वाली आमदनी का तनासुब खासा ज़्यादा रहा, जिसमें MPC और APC आपस में बराबर थे। केन्स की नज़रियात की तस्दीक में जो है वो इस तरह होती है कि कुली आमदनी की नज़रिए की हमायत में अरसे कलील में तमाम माहिरीन की रिसर्च के मुताबिक तफाउल सर्फ गैर मुतनासिब है। और जो फिर केन्स है वो केन्स की नज़रियात की तस्दीक इस तरह है कि जो APC है वो बड़ा होगा MPC से, जबकि अरसे तवील में सर्फ और आमदनी में मुतनासिब तफाउली रिश्ता पाया जाता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अरसे कलील का तफाउल
तफाउल सर्फ ऊपर कैसे मुंतकिल होता है। इस ज़िम्न में माहिरीन ने दर्जन अवामिल बताए हैं, और जो है ये अरसे कलील का जो ख़त है ये हम ABC डायग्राम में देखेंगे। सबसे पहले ये बात है कि कुछ अवामिल उन्होंने बताए हैं कि किस वजह से अरसे कलील का तफाउली सर्फ जो है वो ऊपर मुंतकिल होता है। सबसे पहले है कि दौलत और असासों को भी सर्फी खर्च में इजाफे की वजह बताई है। कुछ ही कानून में इसने कहा है कि जो सर्फी खर्च में इजाफा होता है वो इस वजह से होता है कि दौलत और असासे भी सर्फी खर्च में शामिल होंगे, और आमदनी पर दौलत और असासों की ज़री कीमतें बढ़ने पर सर्फी खर्च में इजाफा होता है। फिर प्रोफेसर कुजनेट का कहना है कि दूसरी जंग अजीम के बाद अशया सारिफिन की नई वैरायटी मंडियों में मुतारिफ हुई। चूँकि लोगों में नई और जदीद अशया सर्फ खरीदने का रुझान ज़्यादा होता है, जबकि आजरीन भी नई पायदार अशया पैदा कर रहे होते हैं, इसलिए भी कलील अरसा का तफाउल सर्फ जो है वो ऊपर मुंतकिल होता है। फिर दूसरी जंग अजीम के बाद नंबर 3 पॉइंट है कि दूसरी जंग अजीम के बाद लोगों का दही इलाकों से शहरों की तरफ रुझान बढ़ गया, चूँकि खेतों और देहात में काम करने वालों के मुकाबले में शहरी इलाकों में काम करने वालों का जो मेलान सर्फ है वो बुलंद होता है, लिहाजा इस वजह से भी यह जो तफाउल सर्फ है वो ऊपर शिफ्ट होगा। फिर नंबर 4 पे है कि अरसा तवील में कुल आबादी में बूढ़ों का तनासिब मुसलसल बढ़ रहा होता है, चूँकि उम्र के इस हिस्से में उनकी आमदनी कम हो जाती है, लेकिन आमदनी के मुकाबले में इनका सर्फी खर्च निस्बतन ज़्यादा होता है। फिर नंबर 5 पे था कि जिस मुआशरे में सेहत की बेहतर बुनियादी सहूलतें मुयसर हो वहाँ शरह अमवात कम होगी, जबकि शरह पैदाइश बढ़ने से तफाउल सर्फ बुलंद होता है। अब आपके सामने जो डायग्राम है इसमें 45 डिग्री की जो लाइन है जिसे खत तनसीब भी कहा जाता है, और एक्स एक्सिस पे आमदनी को मापा गया है, और वाई एक्सिस पे जो है एक्स एक्सिस पे आमदनी है, वाई एक्सिस पे सर्फी खर्च है। और इसकी वजाहत इस तरह है कि CS1 और CS2 जो है आपको नज़र आ रहे हैं कि CS1 का जो खत है और CS2 का जो खत है वो अरसे कलील के तफाउल सर्फ है। C फॉर कंजम्पशन, S फॉर शॉर्ट रन। CS1 और CS2 जो है वो अरसे कलील के तफाउल सर्फ के खत है, जबकि CLR जो आपको नज़र आ रहा है वो अरसा तवील का तफाउल सर्फ है, जो कि आमदनी और सर्फी खर्च में मुतनासिब रिश्ते की अक्कासी करता है, क्योंकि CLR पर MPC और APC आपस में बराबर है। जैसा कि नुकात A और B से जाहिर है, आपको नुकात A और B जाहिर नज़र आ रहे होंगे कि जो कि अरसा तवील का जो खत है, अरसा तवील का जो सर्फी खत है वो नुक्ता A पर और नुक्ता B पर बतदरीज CS1 और CS2 को कता करता है। तो इससे जाहिर होता है कि नुक्ता A और नुक्ता B के दाएं जानब CS1 और CS2 का जो डॉटेड हिस्सा इस बात की वजाहत करता है कि आमदनी बढ़ने पर सर्फी खर्च में इजाफा आमदनी में इजाफे से कम निस्बत से होता है, यानी तफाउल सर्फ गैर मुतनासिब होता है। यहाँ पर APC जो है वो MPC से बड़ा होगा, तो यहाँ पे औस मिलाने सर्फ मुख्तलिफ मिलाने सर्फ से ज़्यादा होगा। और यहाँ पे आपको नज़र भी आ रहा होगा कि जो कलील अरसे के जो दो खतूत हैं CS1 और CS2 इनमें निस्बतन तेज़ी होती है, क्योंकि अरसा कलील का जो खत है सर्फी खत उसमें जब मुनाफाजात बढ़ते हैं या आपकी आमदनियाँ बढ़ती हैं तो शॉर्ट रन का जो कंजम्पशन का कर्व होता है वो जल्दी से ऊपर शिफ्ट हो जाता है, जबकि तवील अरसे में ऐसा नहीं होता। तवील अरसे में आपको नज़र आ रहा है जो CLR का खत है वो स्मूथली इंक्रीज़ करता है आमदनी और सर्फ का जो रिश्ता पाया जाता है आपस में वो मुतनासिब है कि आहिस्ता आहिस्ता आमदनी के साथ साथ जो है वो सर्फ बढ़ेगा। तो ये जो था लेक्चर आज का ये काफ़ी है। इंशाल्लाह जो अगला टॉपिक है जेम्स डजनबेरी का निस्बती आमदनी का नज़रिया, वो इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो डिस्कस करेंगे।